जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 5। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यं एव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का मोक्ष संन्यास योग सिखावत हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन, यज्ञ, दान और तप इनका कभी नहीं छोड़े के चाहिए। इनका निश्चित रूप से किया जाए के चाहिए, काहे कि यज्ञ, दान और ध्यान उन लोगों के लिए भी शुद्धि के साधन हैं जे कर्म के बंधन से मुक्त होए चाहत हैं। ये 3 कर्म उनके पिछले सभी कर्मों का नष्ट कर देते हैं। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा ये स्पष्ट करता है कि यज्ञ, दान और ध्यान जैसे वैदिक कार्य हर किसी का तब तक करे के चाहिए जब तक वे जीवित हैं, काहे कि ये कार्य उनके पिछले कर्म बंधनों से मुक्त कर दी हैं और उनका शुद्ध करी हैं। इसलिए इस अटूट विश्वास के साथ कि यज्ञ, दान और ध्यान या तपस्या जैसे वैदिक कार्य हमारे पिछले कर्मों के बंधनों का नष्ट कर दी हैं और समय समय पे हमका शुद्ध करत रही हैं, आओ हम उनका उसी सच्चे विश्वास के साथ करते रहे। आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाएं और केवल श्रीमन नारायण के शरण लेते हुए हम श्री कृष्ण परमात्मा के कहे गए शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहरावे के प्रयास करें। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः
मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यं एव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ॐ यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।